अभी हम लोग अयोध्या के बीणा चौक पे हैं और उस चौक पे है जिसका जबरदस्त तरीके से विकास हुआ है। चलिए विकास के साथ साथ राम मंदिर पे भी बातचीत करेंगे और दिन 22 तारीख जो धीरे धीरे करीब आते जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। गुरुदेव सुबह से लेकर शाम तक आप जो है छोटे पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सबको समय देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना कैसे बोल पाते हैं, कहाँ से ताकत आता है आपको? ये राम जी का महामंत्र है। हाँ, हम लोग राम नाम की टॉनिक लेते हैं। हाँ, जो राम नाम का टॉनिक लेगा ना, वो ऐसे ही बिना खाए, पैर में चप्पल नहीं, इतनी कड़ाके की ठंडी और बिना कुछ अन्न जल लिए, और मैं सवेरे 7 बजे से लगातार बोल रहा हूँ। अभी कितना समय हो रहा है? अभी तो 3 बजे 2 बज के 36 आप सोचिए कि मतलब एक बूंद बिना जल लिए और सवेरे से कोई भेदभाव नहीं, और लगातार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, मैंने देखा, आपने देखा होगा, चाहे छोटे रहे चाहे बड़े रहे, हर व्यक्ति अयोध्या आ रहा है और भगवान राम सनातन नहीं सिखाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग सनातनी बच्चे हैं। अयोध्या के विकास को किस प्रकार से आप परिभाषित करना चाहते हैं? जहाँ पर आप खड़े हो, हाँ, मेरे बिहार के लाल, हाँ, शेरे, जिस प्रकार से तुम दबे कुचले शोषित वंचित की आवाज बनकर उभरे हो, हाँ, उसकी बात को उठाते हो। हाँ, जहाँ खड़े हो बीणा चौक, हाँ, इसके पहले यहाँ खून की नदी बहती थी। हाँ, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी होता था। यहाँ हम लोगों ने लाठियाँ खाई, यहाँ हमारे पूर्वजों ने गोलियाँ खाई, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं होता था। आज देखिए, मोदी जी आते हैं तो सेल्फी लेते हैं, योगी जी आते हैं तो सेल्फी लेते हैं। यहाँ से जैसे बढ़ेंगे, सूर्य, भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसके नाम पे टिमटिमाती हुई वो सूर्य की रोशनी, इतना सुंदर छटा। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर के साथ साथ आपने कहा कि मैं विकास पर भी बात करूंगा और उन लोगों के भी ऊपर बात करूंगा जो मोदी जी का विरोध करते करते, योगी जी का विरोध करते करते, राजू दास का विरोध करते करते ये कह देते हैं कि राजू दास भगवा आतंकवादी। आप समझो, किधर है बंदूक आपका? किधर है? नहीं, ये हैंड ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, बंदूक, लॉन्चर, कुछ है क्या? कुछ नहीं, बस यही है। कहीं ये देखिए, ये हनुमान जी की गदा है। हनुमान जी का गदा। ये गदा उन दुष्टों की मानसिकता को शुद्ध करता है जो राष्ट्र विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, सनातन संस्कृति विरोधी है, जो हिंदू को हिंदू से लड़ाता हो, जो हर व्यक्ति में एक खाई पैदा करता हो। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिनकी व्यापकता कण कण में हो, जो शंकराचार्य जो है हमारे चारों मठ के चारों कोने के, देश के चारों कोने के, वो लोग नहीं आ रहे हैं, थोड़े से नाराज हैं, धर्म गुरु हैं, उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाएगी और उन्हें यहाँ पे लाने का प्रयास कैसे किया जाए? नहीं, देखिए, यह देश सबका है, सनातन संस्कृति सबकी है, उनका दुर्भाग्य है को नहीं आ रहे हैं। भगवान राम के लिए किसी को बुलाना पड़े तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? जो त्यागी हो, जो समर्पित हो सनातन संस्कृति के लिए, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो हिंदुत्व के लिए जान देने के लिए तैयार हो, उनको आज राम मंदिर के लिए बुलाना पड़ रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात। 22 जनवरी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कुछ लोग हैं, आपने चारों शंकराचार्य जी का नाम लिया, चारों शंकराचार्य सिर्फ एक पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जैसा खाओगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब वो कांग्रेसी मानसिकता के लोगों के यहाँ बैठेंगे, पानी पी लेंगे तो मन इसलिए उनका वैसा हो गया। मैं फैजाबाद ढूंढने का प्रयास किया, 15-20 किलोमीटर आगे गया, लेकिन कहीं फैजाबाद मुझे नहीं मिला, हर जगह अयोध्या। तो फैजाबाद को आप लोगों ने गायब कहाँ कर दिया? गूगल तो बताता है कि फैजाबाद है, लेकिन महंत राजू दास जी जैसे लोग जो है, अयोध्या के लोग जो है, फैजाबाद को कहाँ गायब कर दिए? फैजाबाद नाम शुद्ध रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर था, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय मोदी जी का, योगी जी का। जिस प्रकार से बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रमणकारी था, आक्रांता था, और उस मस्जिद को ध्वस्त करके समाप्त कर दिया। इसके नाते तो हम नारा देते हैं, लगाते हैं, अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000, और नहीं बचेगा हिंदुस्तान में एक भी आक्रांता। इंडिया और भारत किसके तरफ खड़े हैं? हम लोग हिंदुस्तान की तरफ खड़े हैं, भारत की तरफ खड़े हैं, भारत की संस्कृति। इंडिया से क्या दुश्मनी? नहीं, इंडिया के लोग घमंडिया होते हैं। जैसे घमंड के नाते देखो कोई नहीं आ रहा है,
जो जितने इंडिया करने वाले हैं ना, सब घमंडिया है। हाँ। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि मंदिर पर ही हॉस्पिटल बनना चाहिए? हाँ। महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। हाँ, सच में बताइए। बन रहा है? हाँ जी। आप अरे किसी तो से वैसे पूछकर लोगों आप को जा सकते हो। वैसे लोगों को बुलाइए जिनके दिमाग में फ्रैक्चर हो गया नहीं, है। वो भी अभी कहते हैं कि मंदिर जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बना। अभी दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखा। हाँ, हाँ। जैसे आपके यहाँ एक चारा चोर का है, हाँ। चारा पुत्र है, हाँ। आपका चारा चोर का बेटा है, हाँ। वो कहता है कि यहाँ मंदिर का कौन काम है, हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाँ। उनसे मेरा निवेदन है, आप अयोध्या आइए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, विद्यालय बनना चाहिए, गुरुकुल बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए। रोल मॉडल बाबर होना चाहिए या रोल मॉडल जो है कलाम साहब होने चाहिए? नहीं, रोल मॉडल तो कलाम साहब होना चाहिए। रोल मॉडल अयोध्या से इकबाल अंसारी जैसे लोग होना चाहिए, जो सख्त संदेश अरे देता है। इकबाल अंसारी से तो आप कितना दिन तक लड़ाई की है, डिबेट शो से लेके हर जगह। आज वो रोल मॉडल कैसे नहीं, वो खड़े उतरा ना अपनी बात पे। उसने कहा था, हाँ। उसने कहा था कि महाराज जी, यह लड़ाई तब तक है जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता। द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध, सारा युद्ध जो है सारा युद्ध लड़ा, लड़ा, सब युद्ध लड़ा उनसे। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा, जिस दिन कोर्ट आदेश दे देगा उस दिन हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो आज का जो रोल मॉडल है वो इकबाल है। ओवैसी जैसे लोगों को, इकबाल जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि अब भारत का मुसलमान क्या चाहता है। बाबर का मुसलमान बाबर की तरफ नहीं, ना बाबरी की तरफ है। हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, ना हम मुसलमान के विरोधी हैं, लेकिन हम कलाम साहब से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। कलाम साहब जैसे बनो ना, अब्दुल हमीद जैसे बनो ना, तुमको गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम बात में कट्टा गोली बम की बात करो। मैं क्रांतिकारी भाई ने पूछा है मुझसे, भाई भी जेल रख के आया है और आने वाले दिनों में उस सरकार को हिलाकर खत्म कर देगा। रामराज जो है वो बिहार की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। हाँ, वो प्रस्थान हो गया है। बिहार, बंगाल, झारखंड सब रामराज। मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, क्या यही आपका सेकुलरिज्म है कि सनातन मतलब कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हिंदू मतलब चोर है, नीच है, कुकर्मी है, साधु मतलब बोको हराम, ISI, तालिबान से संबंध रखते हैं? क्या भगवान राम काल्पनिक है? सनातन को मिटा देना चाहिए? यही डेमोक्रेसी है? क्या यही संविधान का राज है? क्या यही संवैधानिक तरीके से? एक और सवाल, जो ये लाउड स्पीकर है, इस पे अक्सर जो है विवाद होते रहता है और पूरे अयोध्या में आप लोगों ने कम से कम 4-5 लाख लाउड स्पीकर लगा दिया है, क्या कहना चाहते हैं? वो 4-5 लाख जो लाउड स्पीकर हमने लगाया है, वो धीमी आवाज में, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ गाना बज रहा है, पायो जी मैंने राम लखन धन पायो, ये गाना बज रहा है। तो विषय ये है कि हम किसी को प्रचार भी न करें, प्रताड़ित भी न करें, और हर व्यक्ति कुशलता से भारत में रहे, हिंदुस्तान में रहे। यहाँ पर कण-कण में भगवान राम की व्यापकता और हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति आशा, निष्ठा, समर्पण। एक दिन में कोई भी आज तक नाराज होकर नहीं गया है। देश को मजबूत करने के लिए मेरा पर्सनल जो है मुद्दा है, चाइना जो है हमारा दुश्मन है और यहाँ पे बहुत सारे लोग चाइनीज मोबाइल से मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो चाइना के इकोनॉमी में जो है अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो चाइनीज मोबाइल का कैसे बहिष्कार हो, चाइनीज सामानों का कैसे बहिष्कार हो, इस पे क्या कहना चाहते हैं? रामराज में मैं रामराज में निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी ने प्रयास किया, मोदी जी ने प्रयास किया। एक समय हुआ करता था पीपी किट, कोरोना आया था, पीपी किट हम चाइना से मंगाते थे और चाइना ने क्या चालाकी किया, यूज पीपी किट दे दिया, यूज पीपी किट दिया। आज स्थिति मोदी जी ने कर दिया कि 4-4 वैक्सीन बनाकर हम विश्व को दे रहे हैं। ये परिवर्तन आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा हर सनातनी से, हर भारत के वासियों से, हर राष्ट्र को समर्पित भाव से देखने वाले लोगों से, हर चीज का विरोध करिए जो भारत के लिए उचित नहीं है, हर चीज का बहिष्कार करिए जो भारत के इकोनॉमी का नुकसान करता हो। आप लोकल चीज अपनाइए, लोकल चीज खाइए, अब दुनिया के किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान का भी कंपनी है, कोरिया का भी कंपनी है, अमेरिका का भी कंपनी है, इंडिया का भी कंपनी है, लेकिन चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना का सामान का प्रयोग मत करना। जब हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं होता तो करते, जब आपके पास लाखों ऑप्शन मौजूद है, तब आप आतंकवादियों का सामान क्यों प्रयोग करते हो? मैंने आतंकवादी पुनः कहा। चलिए, तो अयोध्या से रामराज के कल्पना करते हुए जो है हम लोग जो है जय श्री राम, काशी विश्वनाथ की माता की जय, वंदे लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक मुहिम की भी शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ
कि चाइनीज मोबाइल का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, कोरिया की जो है अनेकों कंपनी है, जापान की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, हमारे पास ऑप्शन है, तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे हाथ मिलाकर। हाँ। और एक नहीं, महात्मा जी आइए, देखिए इतने साधु संत हैं। हाँ। देखिए इतने संत हैं। चाइना और का बहिष्कार भी होगा, एकदम चाइनीज सामान का एकदम बहिष्कार होना चाहिए। जो भारतीय इकोनॉमी को, आतंकवादी को मजबूती देता हो, ऐसे चीज भारत के लिए ठीक नहीं है भाई। चलिए ये राम जय हिंदुत्व की आवाज।